नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष का सफर अपना नया एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर है। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 554वां एपिसोड है जिसका नाम है ग्रहों के कारकत्व कैसे काम करते हैं। दोस्तों, हमारी कुंडली में 9 ग्रह होते हैं। इसके लिए हमें सभी ग्रहों के कारकत्व को याद रखना होगा। हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि 9 ग्रह आकाश में अपनी एक चौक्कस गति से घूम रहे हैं। यह 9 ग्रह न तो हमें सुखी करते हैं न दुखी करते हैं। ग्रह हमसे योजनों दूर है, फिर भी ग्रहों की असर हम पर बराबर हो रही है। ग्रहों की एक दूसरे से दूरी या ग्रहों की युति या ग्रहों के योग हमारी कुंडली में या आकाश में गोचर में जब बनते हैं तब इसका फल हमें अचूक मिलता है। ग्रह हमारी इस पृथ्वी पर नहीं आते। ग्रह अपने कारकत्व के जरिए हमें नुकसान या फायदा पहुंचाते हैं और ग्रहों के कारकत्व हमारी इस दुनिया में चारों तरफ बिखरे मोती की तरह पड़े होते हैं। यह कारकत्व सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार के होते हैं। उदाहरण के लिए शनि का अधिकार लोहे पर है। लोहे की किसी भी चीज से जब हमें चोट लग जाती है तो लोहा शनि का कारकत्व है, ऐसा हमें मानना होगा। तो ग्रहों के कारकत्व इस तरह काम करते हैं। हालांकि लोहे में जान नहीं होती, वह निर्जीव होता है, फिर भी वह हमारी जान ले सकता है। इस तरह शनि अपना काम कर देता है। इसी तरह सभी ग्रहों के कारकत्व के विषय में समझ लेना है। इस एपिसोड में आज हम बिल्कुल नया जानेंगे जो आज से पहले कभी नहीं जाना था। आइए जानते हैं कि ग्रहों के कारकत्व हमें अपना असर कैसे दिखाते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सबसे पहले हम सूर्य के कारकत्व के विषय में जानेंगे। सूर्य आत्मा, पिता और सत्ता का कारक है। इसके अलावा सूर्य गर्मी, जैसे हम यहां आपको दिखाएंगे सूर्य को, तो इसके अलावा सूर्य गर्मी, शिव पूजा, कांटे वाले पेड़, पशु, आत्म साक्षात्कार, मनुष्य लोग, हड्डियां, पेट, हमारी आंख, राजा, मुसाफरी, पित्त, नेत्र रोग, लकड़ी, मन की पवित्रता, रोग से छूटना, सिर दर्द, तांबा, राज्य, नदी का किनारा, दोपहर का समय, लंबे समय का क्रोध, शत्रु की कैद, यह सब सूर्य के कारकत्व है। सूर्य सबसे बड़ा पिंड है जिसमें हमारी 13 लाख पृथ्वियां समा जाती है। सूर्य आकाश में नारंगी या केसरी रंग का हमें दिखाई देता है, जबकि वैज्ञानिक की माने तो सूर्य का रंग सफेद है, वह नारंगी कलर का नहीं है। हमारी पृथ्वी के वातावरण के कारण हमें सूर्य नारंगी रंग का दिखाई देता है। हमें सूर्य का कोई अच्छा या बुरा फल मिलता है तो इनमें से कोई भी कारकत्व जुड़ जाता है और हमें फल मिल जाता है। सूर्य को एक क्रूर ग्रह माना गया है। क्रूर का मतलब है दयाहीन। सूर्य अमीर गरीब सबको अपना एक जैसा ही प्रकाश देता है। वह भेदभाव नहीं रखता। किसी नवजात बच्चे को दोपहर के समय सूर्य के प्रकाश में हम रखेंगे तो सूर्य यह नहीं देखेगा कि नवजात बच्चे की चमड़ी गर्मी के कारण झुलस जाएगी। इसीलिए सूर्य को क्रूर ग्रह कहते हैं और सूर्य का कारकत्व गर्मी है। इसलिए सूर्य अपने कारकत्व से जातक को इस तरह अपना फल देता है। सूर्य सरकार है। तमाम सरकारी मुलाजिम चलते फिरते सूर्य के कारकत्व है। सरकार से कोई फायदा नुकसान हो तो यह सूर्य का फल हमें सूर्य के कारकत्व से ही मिला होता है, ऐसा हमें
समझ लेना है। अब दूसरे ग्रह के कारक तत्व को भी जानेंगे और वह होगा चंद्र। चंद्र के कारक तत्व के विषय में अब जानेंगे। चंद्र एक स्त्री ग्रह है। चंद्र का रंग सफेद है। चंद्र का अधिकार पानी पर है। पानी का कोई रंग नहीं होता, वह बेरंग होता है, लेकिन समुद्र का पानी हमें नीले रंग का नजर आता है। ऐसा नीले आकाश के कारण होता है। चंद्र के कारक तत्व है दुर्ग या किले में प्रवेश करना, खुशबू, मानसिकता, हृदय, स्त्री, माता, पाप पुण्य, ठंड लगने वाला बुखार, शक्कर, यात्रा, तालाब, कुआ, मोती, आलसीपन, वायु का दर्द, शरद ऋतु, चेहरे का रूप, मन की शक्ति, गौरी पूजा, शहद, गेहूं, दही खाने की इच्छा, तपस्वी, यश, रूप लावण्य, रात्रि के समय बलवान, काम धंधे का मिलना, विदेश यात्रा, कंधे का रोग, छत्र, राज्य का चिन्ह, मछली, रेशमी वस्त्र, नरम वस्त्र, पानी की घाट, यह सब चंद्र के कारकत्व है। यहां पानी की घाट का उदाहरण हम लेते हैं। पानी हमें जिंदा रखता है और पानी के कारण हमारी मृत्यु भी हो सकती है। जिसे पानी में तैरना नहीं आता, उसे घर के नल के नीचे बैठकर नहाना चाहिए। यदि वह नदी, तालाब या समंदर में नहाने जाएगा तो क्या होगा, यह बताने की हमें जरूरत नहीं है, वह डूब जाएगा। इसे पानी की घाट कहते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि समुद्र की कोई बड़ी मछली हमें निगल जाए या कोई मगरमच्छ से हमारा सामना हो जाए, क्योंकि यह जीव पानी में पाए जाते हैं। यह सब चंद्र के कारकत्व है, ऐसा हमें निश्चित मान लेना है। अब एक और ग्रह को जानेंगे और वह होगा मंगल। मंगल के कारक तत्व के विषय में मंगल का रंग लाल है। इसे क्रूर ग्रह माना गया है। हमारे शरीर में लाल चीज कोई है तो वह हमारा खून है। मंगल के पास जल्दबाजी है। युद्ध करना, लड़ना झगड़ना, मारामारी करना, हत्या करना, विस्फोट से नुकसान होना, यह सब मंगल के कार्य है। दोस्तों, आपने गैस सिलेंडर का बोतल देखा होगा जो लाल रंग का होता है। यह लाल रंग का क्यों है? क्योंकि इस पर मंगल का अधिकार है। यह सिलेंडर एक जिंदा बम होता है। इसके फटने से कभी कभी जान भी चली जाती है। मंगल के कारक तत्व पर एक नजर डालेंगे। मंगल शौर्य, बहादुरी, हिम्मत, साहस, चोट लगना, वीर्य का नाश, चोर, विरोध, शत्रु, लाल रंग की चीजों पर प्रेम, बागीचे का मालिक, ढोल की आवाज, क्रोध, पुलिस वाला, विदेश गमन, अग्नि, रेलगाड़ी जिसकी बोगियां लाल रंग की होती है, किसी को सहारा देना, जुबान दराजी, हरस, मसा का रोग, तलवार, भाला, शरीर की खोड, मणि, युवावस्था, गणपति का जाप करना, कड़वा रस, पृथ्वी तत्व, मांस भक्षण, दूसरों में दोष देखना, शत्रु पर विजय, तीखा स्वाद, सुवर्ण, गर्मी का मौसम, पराक्रम, शत्रु का बल, कुल्हाड़ी, मूत्र कृच्छ का रोग, सुनार, जला हुआ स्थान, तांबा, धातु, काम, क्रोध, विवाद, सेनापति, सामवेद, छोटा भाई, जंगली जानवरों की योजना, खेतीबाड़ी, जमीन, दंडाधिकारी, घर, वाहन, सवारी, खून का बहना, खून का सूख जाना, भूकंप और दुनिया के तमाम हथियार, बंदूक, पिस्तौल, तोप, रॉकेट, चाकू, छुरी, सभी हथियार मंगल के हैं। मंगल
इन कारकत्व से जातक को इसका फल मिलता है। उदाहरण के लिए मंगल वाहन सवारी का कारक है। मंगल वाला व्यक्ति कभी पीछे रहना पसंद नहीं करता। मंगल हर वाहन को ओवरटेक कर देता है। जब मंगल गाड़ी चलाता है तो जान हथेली पर लेकर चलाता है। नतीजा चोट लग जाती है और शरीर से लाल रंग का खून निकल जाता है। मंगल इस पार या उस पार का खेल करने वाला जाबाज होता है। मंगल ही नामुमकिन को मुमकिन बनाता है, ऐसा निश्चित मान लेना है। एक अन्य ग्रह के विषय में आप जानेंगे, कारकत्व के विषय में, और वह ग्रह होगा बुध। अब जानेंगे बुध के विषय में। बुध हमारी बुद्धि है। बुध को युवराज कहते हैं। ग्रहों में यह सबसे छोटा ग्रह होता है। बुध का रंग हरा है। बुध 24 घंटे फल देता है। बुध शुभ ग्रह के साथ शुभ और अशुभ ग्रह के साथ अशुभ बनता है। हमारी पृथ्वी पर हम जहां नजर करेंगे हमें हरियाली देखने को मिलती है। दुनिया के तमाम पेड़ पौधे जो हरे रंग के होते हैं, इस पर बुध का अधिकार है। हर पेड़ों पर हमें तरह तरह के पक्षी दिखाई देते हैं, इसीलिए बुध को पक्षी राज भी कहते हैं। बुध विष्णु स्वरूप है। जिसकी कुंडली में अष्टम में बुध हो वह मृत्यु के बाद वैकुंठ में वास करता है। आइए बुध के कारकत्व को भी जान लेते हैं। बुध विद्या, घोड़े का अस्तबल, गणित शास्त्र, हिसाब किताब, वाणी, लेखन कला, नया वस्त्र, बड़ा मकान, हरा रंग, शिल्प कला, ज्योतिष शास्त्र, तीर्थ यात्रा, मंदिर, व्यापार, सुंदर जेवरात, वेदांत, माता पिता, गलत सपना, चमड़ी, वैराग्य, गला, डॉक्टर, कांसे की धातु, मंत्र का प्रभाव, 10 साल का लड़का, स्वर्ग, तिरछी नजर, नम्रता, नृत्य, मजाकिया स्वभाव, सुबह का समय, मन पर काबू, नाभि, तेलुगु भाषा, विष्णु का भक्त, तर्क शक्ति, अर्थवेद, कर्मकांड, मंदिर का शिखर, धूल, त्रिदोष, वात, पित्त और कफ, व्याकरण में रुचि, मामा, बड़ा तांत्रिक, यह सब बुध के कारकत्व है। बुध जब भी कोई फल देना चाहेगा इनमें से कोई कारकत्व पसंद करेगा और जातक को अच्छा या बुरा फल मिलेगा। उदाहरण के लिए किसी के ऊपर कोई पेड़ गिर जाता है और वह पेड़ के नीचे दब जाता है तो यह फल उसे बुध ने दिया है। या यूं समझिए कोई पक्षी किसी को अपनी चोंच से घायल कर देता है तो वह भी बुध के कारकत्व के कारण हुआ है, क्योंकि सभी पक्षी बुध के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ऐसा आपको निश्चित मान लेना है। तो पेड़ से यदि कोई फायदा या नुकसान या पक्षी से फायदा या नुकसान हो रहा है तो ये फल हमें बुध ने दिया है उसके कारकत्व के कारण। एक और ग्रह अब जानेंगे गुरु के कारकत्व के विषय में। गुरु इतना बड़ा ग्रह है कि हमारी 1300 पृथ्वियां गुरु में समा जाती है। गुरु का रंग पीला है। हमारे घर के किचन तक पाइपलाइन के जरिए जो गैस पहुंचता है इसे नेचुरल गैस कहते हैं। इस गैस पर अधिकार गुरु का है। इस पाइपलाइन पर ऑटोमेटिक पीला रंग आ गया है। गैस सिलेंडर फटता है जबकि इस पाइपलाइन में कोई विस्फोट हुआ हो ऐसा सुनने में नहीं आया है। आइए गुरु के कारकत्व के विषय में भी जान लेते हैं। गुरु ब्राह्मण, शिक्षक, कर्तव्य, बचाया हुआ धन, दही, चर्बी युक्त शरीर, कीर्ति, ज्योतिष, तर्कशास्त्र, पुत्र संतान, पेट की बीमारी, हाथी, पिता का पिता यानी दादा, सुंदर महल, बड़ा भाई, इंद्रदेव, रत्न का व्यापारी, शरीर स्वास्थ्य, राज्य से सम्मान,
जंग, कर्मकांड, दान धर्म, तप, परोपकार, पीला रंग, प्रिय मित्र, जल झूला, व्याख्यान, शक्ति, नया घर, उच्च शिक्षा, तीर्थ स्नान, घुटना, स्वर्ग जाना, विशेष ज्ञान, काव्य, छपरा, सिंहासन, सात्विकता, सुख दुख, जेवरात बनाना, कफ वात, पोखराज, शिव पूजा, नम्रता, चारों तरफ से सजी हुई गाड़ी में यात्रा, यह सब गुरु के कारकत्व है। यदि गुरु हमें अच्छा या बुरा कोई फल देना चाहेगा तो वह हमें गुरु के कारकत्व से ही मिलेगा। उदाहरण के लिए गुरु हमें विशेष ज्ञान या उच्च शिक्षा देना चाहते हैं तो गुरु हमें उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजेगा, यानी हमें विदेश यात्रा करनी होगी। इस तरह समझ लेना है। आइए एक अन्य ग्रह को भी बहुत जल्दी से हम समझ लेते हैं। अब जानेंगे शुक्र के कारकत्व के विषय में। शुक्र का रंग सफेद है। शुक्र मौज मजा, भोग विलास और धन वैभव का कारक है। वैवाहिक जीवन का सुख शुक्र ही देता है। एक नजर शुक्र के कारकत्वों पर भी डाल लेते हैं। शुक्र के कारकत्व सफेद छत्र, चामर, कपड़ा लत्ता, विवाह, स्त्री, ब्राह्मण, पत्नी, मैथुन सुख, खट्टा स्वाद, यश, यौवन, अहंकार, वाहन, चांदी, तिरछी नजर, खुजली, राजसिक वृत्ति, यजुर्वेद, व्यापारी, सुंदर चीजों का व्यापार, प्रेम, संगीत, भोग, हाथी घोड़ा, विचित्र रंग, कविता, नृत्य, मणि, तैराक, भाग्य, सुंदर युवक, सुगंधी पुष्पमाला, वीणा, वसंत ऋतु, सोने के या डायमंड के जेवरात, सत्यवादी, आंख, संजीवनी विद्या, कलाकार, वीर्य, जल विहार, गायन वादन, काम कला में आसक्ति, निर्बल शरीर, कार्य शक्ति का सम्मान, श्वेत वस्त्र, भरतनाट्यम, राज मुद्रा, लक्ष्मी और पार्वती की पूजा, काले बादल, नागलोक में भ्रमण, दोपहर के बाद का समय, यह सब कुछ शुक्र से देखा जाता है। शुक्र जब कोई घटना का हमारे जीवन में निर्माण करने वाला होता है तो इनमें से कोई कारकत्व का सहारा शुक्र ले सकता है। उदाहरण के लिए शुक्र का अधिकार पुरुषों के वीर्य पर है। बीजारोपण करने का कार्य शुक्र ही करेगा। बीजारोपण के बाद गुरु उस बीज को फलित करके संतान देता है। बिना शुक्र के गुरु संतान नहीं दे सकेगा। शुक्र जब भी कोई फल देगा तो इन कारकत्व का प्रयोग अवश्य करेगा। इस तरह आपको समझ लेना है। अब जानेंगे एक और ग्रह के कारकत्व के विषय में। वह होगा शनि। शनि धीमी गति से चलने वाला एक मंद ग्रह है। शनि का रंग काला है। काला रंग शनि का माना जाता है। शनि हर कार्य में विलंब करवाते हैं। वह दुख, गरीबी और मृत्यु के कारक है। शनि के कारकत्व पर एक नजर डालेंगे। शनि आलसीपन, जड़ता, अवरोध, चमड़ी, लाभ, चांडाल, जंगल में भटकना, मृत्यु, स्त्री दासी का सुख, खच्चर, दान, आयुष्य, डर, ईर्षालु व्यक्ति, नौकरी, अधार्मिक कृत्य, नपुंसक, लंबे समय तक वायु का दर्द, वृद्धावस्था, कोई नस का दबना, साइटिका, कमर में दर्द, कब्जियत, शाम के समय बलवान, क्रोध, नीच के घर जन्म, गंदे कपड़े, गलत विचार, दुष्ट लोगों से मित्रता, पाप कर्म, स्मशान की राख, मणि नीलम, काला अनाज, लोहा,
पिता का प्रतिनिधि, जनता का प्रतिनिधि, परदेशी या उल्टी तरफ से लिखी जाने वाली भाषा इंग्लिश और उर्दू, अपंगता, नीची नजर, खेती से आजीविका, नीच जाति, बाहर का जहर, नागलोक, युद्ध से पतन, सीसा, शक्ति का गलत उपयोग, अर्जिन, तेल, ताम से स्वभाव, पृथ्वी पर भटकना, कठोरता, माथे के डरावने बाल, बकरा, काली भैंस, कामासक्त, यमराज का उपासक, कुत्ता, चोरी, रुपयों की बचत, यह सब शनि के कारकत्व है। कोई भी ग्रह में पृथ्वी पर न तो सुखी करने के लिए आता है न दुखी करने के लिए आता है। वह ग्रह अपने कारकत्व को काम में लाता है। हमने जाना कि शनि का काम विलंब करना है। आगे हम जान चुके हैं कि शुक्र बीजारोपण करता है और उसके बाद गुरु संतान को फलित करता है। अब शनि का विचार करेंगे। शनि आपकी कुंडली में पंचम स्थान को देखता हो या पंचमेश को पीड़ित कर रहा हो तो ऐसा शनि संतान में अवरोध उत्पन्न करता है। सबसे पहले यदि जिसको संतान शादी के बाद नहीं हुए हैं, ऐसे पति पत्नी को चाहिए कि वह अपने शयन खंड के पलंग को चेक करे। पलंग लोहे का तो नहीं है, वह पलंग काले रंग से पेंट किया हुआ तो नहीं है, पलंग कहीं से टूटा हुआ तो नहीं है, पलंग पर बिछी चादर काले रंग की तो नहीं है। यदि ऐसा इनमें से एक भी कारण है तो समझ जाइए पलंग शनि के प्रभाव में है। आपको पलंग बदल देना है। लोहे की जगह लकड़ी का पलंग लाए, उस पर काला पेंट न हो, चादर हल्के गुलाबी रंग की लाए या सफेद रंग की चादर बिछाए और उस पर आपको इस तरह आपका शुक्र बलवान होगा और शनि का अवरोध खत्म हो जाएगा और संतान होने की संभावना बनेगी। तो दोस्तों, आज हमने सभी ग्रहों के कारकत्व के विषय में जाना। यहां हमने राहु केतु के कारकत्व के विषय में नहीं बताया है, एपिसोड लंबा हो जाने का डर था। राहु केतु के कारकत्व को उसके किसी स्पेशल एपिसोड में जानेंगे। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।